प्रोड्यूसर चीयर्स। आज ऐसी सूखा सूखा घर पे हैं, संडे है, सोचा घर पे ही रिकॉर्डिंग कर लें। हाँ भैया बताओ क्या गप है प्रोड्यूसर? और म्यूजिक तो डाल ही देगा ये। हाँ बोल देते हैं। म्यूजिक म्यूजिक चीयर्स, कैरी ऑन। चीयर्स। बोलो सर, इजराइल ने जम के ठुकाई शुरू कर दी है। हाँ वो तो है भयंकर। पाकिस्तान में बड़ा लोगों को दर्द हो रहा है और डर भी लग रहा है, खौफ का माहौल है। किसका? खौफ का। क्या गला साफ हुआ? एकदम। हाँ? खौफ का यार देखो, एक जमाना था जब नेतन्याहू ने बोला था, कई साल पहले की बात है, आज की नहीं, कई साल पहले की बात है। उसने बोला कि देखो एक रेडिकल रेजिम है और एक इस्लामिक न्यूक्लियर रेजिम है, उन दोनों को मिलने नहीं देना। वो उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि मिलने नहीं देना उनको, ठीक है। ओके। तो मैं ये चाहता हूं कि नेतन्याहू का बहुत पुराना स्टेटमेंट है, एक बार आप सुन लीजिए क्या बोल रहा है। The greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. इस स्टेटमेंट के बाद ये लोग भाई साहब खौफजदा है पाकिस्तानी कि ये जो इजरायली हैं हमें भी ठोक देंगे। और पूरे पाकिस्तान में ये बातचीत हो रही है कि ईरान के बाद हम हैं, ईरान के बाद हम हैं, अब ईरान के बाद हमारा बॉर्डर लगा है, हमें आके ठोकेगा। ये बात है और ये डर अच्छा है। इसमें कुछ अपनी इंपॉर्टेंस से ओवर एस्टिमेट करते हैं, अपनी इंपॉर्टेंस पाके। ये लाहौरियों की आदत है कि हम ऐसे और हम ऐसे, और यू नो दे आर लाइक दैट। They're big talking people. They talk big. They don't do big. They talk big and do nothing. So एक तो इसमें ये पाकिस्तानी पंजाबी जो डीएनए है, that is a very important role to play. पहली चीज। दूसरी चीज इसमें ये है कि पाकिस्तान क्योंकि मेडल करता रहता है और पाकिस्तान ने ये ईरान की प्लेबुक से लिया है, ये प्रॉक्सीज वाला मामला ईरान तो बहुत पहले से कर रहा है। So they have learned from the Iranian playbook. ये लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, जैसे लश्कर और जैश पाकिस्तान के लिए, वैसे तो हमास और हिजबुल्लाह ईरान के लिए। That is the so पाकिस्तान पैरेलल्स देखता है और पैरेलल्स हैं भी। इस्लामी देश, प्रॉक्सी, न्यूक्लियर वेपन स्टेट, wants to be a nuclear weapon state, neighbors, you see। इन्होंने भी 6 राफेल गिरा दिए, उन्होंने भी 3 F-35 गिरा दिए। हाँ 6 से ज्यादा ही, वो तो खैर। और अच्छा इसका बीच में बाय द वे जो सीईओ है डसॉल्ट का, उसका वो भी आ गया, स्टेटमेंट भी आ गया कि पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। और कह रहा है कि जब आपको सच्चाई पता लगेगी यू विल बी शॉक्ड। तो अब ठीक है यार, ठीक है, अगर पाकिस्तानियों को डर लग रहा है तो कुछ सोच समझ के डर रहे होंगे, डरे। सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल छपा टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो हमने डिस्कस भी किया था शूट से पहले। बड़ा इंपॉर्टेंट। सर उसको मैं कुछ सवाल नहीं पूछूंगा, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि वो है क्या और क्या कहानी पूरी है। दोस्तों ऐसा है कि जब 1980s में पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम, पाकिस्तान ने बोल दिया था कि क्योंकि पाकिस्तान के टुकड़े हो गए थे 71 में, और पाकिस्तान 70s से लग गया था अपना एटम बम बनाना। पहले इनको याद नहीं आया, हर इंडिया को देख के करते। 1974 में इंडिया ने अपना टेस्ट करा, न्यूक्लियर टेस्ट। तब से पाकिस्तानियों को खुजली लग गई और बोला कि नहीं, वी लीड ग्रास, हम घास खाएंगे 1000 साल लेकिन हमारे पास एटम बम होगा। ये पाकिस्तानियों ने प्रेस्टीज का इशू बना लिया और उनकी मनोकामना जो है वो सत्य हुई। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम आ गया और वो घास भी खा रहे हैं। तो दोनों चीजें उनकी सच हो गई एक साथ। इशू ये हुआ कि इजराइल ने प्रोड्यूसर वो इंडिया को ऑफर करा। इंदिरा जी उस समय She was मैसेज आया, सॉरी। क्या है मैसेज भाई? सर कुछ एक पाकिस्तानी ने मैसेज किया, यौम फादर्स डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। यौम फादर्स डे क्या होता है? हार्दिक शुभकामनाएं। यौम अब्बू नहीं, यौम फादर्स डे सर। ये आपको शुभकामनाएं कि हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहा बेटा, खुश रहा। ठीक। पाकिस्तान इज विश मी फादर्स डे इन द मिडल ऑफ कॉन्वर्सेशन। चलो कोई बात नहीं, खुश रहा बेटा। जितना हम चाहते हैं उतना ही खुश रहा, ज्यादा नहीं। एनीवे, तो
ये सब बातें जब हुई ना कि पाकिस्तान बना रहा है अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम और ये कर रहा वो, उस समय इजराइल ने ऑफर करा था इंडिया को, और यही टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, हम चाहते हैं कि लोग देखें कि कहीं ये ना हो कि साहब ये तो अर्बन लेजेंड है और कभी ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान क्यों शक पकाया हुआ है? क्योंकि इन्होंने ये बोला कि आप हमें बेसिस दीजिए इंडिया में। इजराइल ने बोला था भारत को कि आप हमें बेसिस दीजिए इंडिया में लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ रिफ्यूलिंग के, हम जाके पाकिस्तान के जितने भी उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर, तब तक पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था। तब इजराइल ने बोला था कि हम ठोक देंगे इनको, और इंडिया को बोला था कि इंडियन एयरफोर्स का ये रोल रहेगा कि आई थिंक उस जमाने में जैगुआर्स का कुछ की डीप पेनिट्रेशन करके कुछ स्ट्राइक्स करनी है और हम दोनों मिलकर एक ऑपरेशन करते हैं। इजराइल ने फॉर्मल एक प्लान दिया इंदिरा जी को, इंदिरा जी ने बोला यस लेट्स डू इट, करते हैं इसको। उसके बाद क्या हुआ कि इमरजेंसी आ गई, इंदिरा जी की सरकार थोड़ी सी अनसेटल हो गई कुर्सी से, मतलब शी लॉस्ट हर प्राइम मिनिस्टरशिप। उसके बाद आई थिंक मोरारजी देसाई साहब का था, और मोरारजी देसाई वैसे भी पैसिफिस्ट आदमी थे, उन लोगों ने बोला नहीं हम अमन के फाख्ते उड़ाते हैं, पिजन्स ऑफ पीस, वाइट डव्स या जो भी होती हैं वो उड़ाई। फिर राजीव गांधी ने इसको बिल्कुल कैंसिल कर दिया। लेकिन ये प्लान था, ये एक प्लान इजराइल ने भारत को दिया था, और भारत ने उस वक्त इस प्लान को नहीं माना। आज की तारीख मैं एक बड़ी कड़वी बात आपको बोलना चाह रहा हूं, अ वेरी बिटर थिंग, जो आज पाकिस्तान दुनिया को न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर पाता है और ये कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसमें बहुत बड़ा हाथ भारत का भी है। क्योंकि जब हमें एक्शन लेना चाहिए था तब हमने एक्शन नहीं लिया। हमने बोला नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग अपने, शायद हाइंडसाइट इज आल्सो 2020 यार, ये भी तो होता है कि मेरे लिए यहां पे बैठ के बड़ा आसान है कि उस वक्त ये कह देना, उस वक्त क्या हालात हुए होंगे ये भी समझने की जरूरत है। ये भी समझने की जरूरत है कि उस समय क्या हालात हुए होंगे। उस समय कश्मीर में आग लग चुकी थी, अर्ली 80s की बात कर रहा हूं, उस समय पंजाब में आग लगी थी, राइट 89 की, सॉरी 89 में तब की बात कर रहा हूं कि कश्मीर में छुटपुट काम शुरू हो गया था, पंजाब में पूरी तरीके से आग लगी थी। इंडिया वॉज इन्वॉल्व इन एट दैट टाइम टुवर्ड्स द लेट 80s ऑपरेशन पवन इन श्रीलंका। एक के बाद एक हमारी जो गवर्नमेंट थी वो फॉल हो रही थी, और कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं थी which had an absolute majority, prime ministers were changing. तो it is in that period of 1975 to the late 80s, वो 10, 12, 15 साल का पीरियड है जहां पे इजराइल ने बहुत कोशिश करी कि भारत मान जाए। तो ये एक दिन की बात नहीं है। अब आप बोलेंगे साहब आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन पवन की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन पवन तो कब हुआ था? लेट 80s में, और इमरजेंसी 75 नहीं। इट इज इन दैट इंटायर पीरियड वेयर इजराइल मेड द ऑफर, एंड भारत में 2-3 सरकारें भी चेंज हुई और एंड में इसको राजीव गांधी ने डब्बे में डाल दिया। तो जब हम कहते हैं राजीव गांधी ने डब्बे में डाल दिया, तो हम ये बात तो कम से कम समझते हैं कि 84 के बाद डाला होगा डब्बे में, ऑब्वियसली 84 के बाद डाला होगा, बिकॉज ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन 84 आफ्टर मिसेस गांधीज असैसिनेशन ना। तो ये तब का मामला है, राइट। और उसके बाद इंडिया, और राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद इंडिया और अनसेटल होता रहा फ्रॉम लेट 80s टू 90s, मिड 90s उसके बाद एक और सरकार आई थी, फिर उसके बाद राजीव गांधी का खुद असैसिनेशन। हाँ, तो ये बीच में काफी कुछ रहा, लेकिन वी कैन से दैट बिटवीन 1975 टू 1985, 86, 84 वो टाइम फ्रेम के अंदर ये बात है। पवन तो बाद में हुआ था खैर। तो ये इशू है, तो आज तक हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं, है ना। सर पाकिस्तानी कई सारी चीजें कह रहे हैं, उसमें एक बड़ी चीज आ रही है कि ईरान ने, मतलब उनका ये भी, वो ये खुद नहीं क्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लोगों का कहना है कि ईरान ने पूरा मिसकैलकुलेट कर दिया ये जो सारी चीजें हुई। उनको लगा कि आई थिंक नेतन्याहू के बेटे की शादी है, और वो उसकी तैयारियों में दिखा रहा है खुद को कि मैं अपने बेटे की शादी की तैयारियां कर रहा हूँ, ये है वो है, और इधर उसको यूएस टॉक के लिए टेबल पे लेके आ रहा है ओमान में कि आओ, स्टीव विटकॉफ को भेजा हुआ है कि चलो बातचीत करते हैं, जो कैंसिल हो गई। इस बीच में पूरे डिसेप्शन के गेम में उन्होंने पूरा अटैक किया, और ये बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन हुआ। और पर एक बात बताओ, ये तो बड़ी बेवकूफी की बात है, किसी के घर में शादी हो रही तो क्या देश रुक जाएगा? इज दिस द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान? दिस इज पाकिस्तानी थिंकिंग ना। आज से मुनीर के बेटे की शादी है तो पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दो। हाँ, तो वो तो होता ही है। रईसी आया तो पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया, इस्लामाबाद बंद कर दिया, लाहौर। तो ये देखो, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में हो सकता है कि बिग बॉस के घर में कोई शादी है, डेमोक्रेसीज में ऐसा नहीं होता यार। और अगर ये डिसेप्शन है तो बड़ा सॉलिड डिसेप्शन था,
टॉक्स वाला तो डिसेप्शन था सर। टॉक्स वाला तो ट्रंप ने खुद कराया डिसेप्शन, खुद कराया डिसेप्शन। देखो, नोबडी वांट्स ईरान टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स, इवन पाकिस्तान डज नॉट वांट, क्योंकि पाकिस्तान की जो ब्रैगिंग राइट्स हैं, ओनली न्यूक्लियर वेपन मुस्लिम कंट्री, फिर ओनली नहीं बोल पाएगा वो, तो कहीं दिल में पाकिस्तान भी नहीं चाहता। पाकिस्तान ये चाहता है कि ईरान उसके साथ मिलके अपना बड़ा भाई पाकिस्तान को माने और पाकिस्तान उसको एक अम्ब्रेला प्रोटेक्शन दे। ये पाकिस्तान की गलतफहमी है जो पाकिस्तान चाहता है। अरब देश वैसे नहीं चाहते, तो कौन चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो? इवन ईरानियंस डोंट वांट इट। ये सिर्फ जो 400-500 बड़े बड़े लोग हैं ना ईरान में, 400-500 बिग फैमिलीज ऑफ ईरान, दे आर द पीपल हु वांट अ न्यूक्लियर बॉम्ब, नोबडी एल्स वांट्स इट। चर्ची चाचा ने ज्ञान दिया है सर, सीसी साहब चर्ची चाचा क्या क्या बोल रहा है? चर्ची चाचा ने बोला है कि भाई, अच्छा मैं पता है चर्ची चाचा अपने टाइम का बड़ा पत्रकार रहा है वो। अच्छा, हाँ, और उसका एक बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ ये चीज की, बहुत बड़ा चर्ची पत्रकार था। चर्ची ने बोला कि मैं इंडिया गया हूँ और मैं इंडिया में जाके मैंने आईएसआई के लिए कुछ तो काम किया, किससे किससे मिला हूँ, क्या क्या उसने कुछ तो बड़ा, उसके ऊपर बवाल भी हुआ था एक बार इंडियन पॉलिटिक्स में। ज्यादा ही मैसेज कर रहे हैं सब। पाकिस्तानी साइलेंट करो यार, साइलेंट हो गया। फादर्स डे पूरे दिन क्या यही करते रहोगे तुम लोग? हम तो ऐसी नालायक औलाद पे भी शर्म है इनको कबूल करने में। आई डिसोन दिस। नहीं डिसोन मत, सर बेचारे भूखे नंगे मर जाएंगे। हाँ बताओ। तो मुझे सर ये बड़ा आश्चर्य हुआ। चर्ची स्पाई भी था। चर्ची स्पाई भी था। मैं मतलब लिटरली मैंने जब वो पढ़ना शुरू किया, मैं एक दिन मैं कहा कि हम चर्ची चाचा को कोट करते हैं, ये है कौन देखते हैं? हर्ड दिस। ये कुछ साल पहले 5-6-7 साल पहले ये टीवी पर भी फ्लैश करा था। हाँ वही मैंने देखा। चर्ची कह रहा था मैं जासूस था। मुझे लगा अरे वाह, तब से मेरी इसका एंटीना खड़ा रहता है पूरा रडार। पर मैंने एक बात बताऊं, मैं ना चर्ची को यार, मैं फिर मेरे आईएसआई के लिए काफी इज्जत कम हुई। मतलब इज्जत तो कभी नहीं थी, लेकिन एक होता है ना कि आईएसआई है। हाँ, बट वो फिर इम्पोर्टेंस तुम्हारे इस्तेमाल हो सकता है। वो जो यहाँ पे गुच्छे है ना, वो एंटी एयरक्राफ्ट रडार की तरह चलता। सॉरी नॉट टू चर्ची चाचा, सॉरी टू सर की गंदा जोक मारा। हाँ, बताओ फिर। तो चर्ची चाचा ने बोला है कि सर जो ईरान के अंदर जो सारी चीजें हो रही हैं, हाँ, उसमें इंडियन और इजरायली एजेंसियां मिल के काम कर रही हैं, इसलिए सारी चीजें हो। और ये बात चर्ची को कैसे पता? क्योंकि वो खुद एक अपने एंटी अब वो उसने वहां पे बालों पे अलग एंटी एजेंसी रडार लगा लिया है, तो एजेंसियां पकड़ता है वहां से। जैसे कहीं इंडियन रॉ दिखती है उसको टन। हाँ, पता नहीं, देखो होगा कुछ ना कुछ कोऑपरेशन होगा। देखो इजराइल तो हमारी बहुत हेल्प करता ही है, तो अगर रॉ हेल्प कर रहा है मोसाद की इस मामले में, तो आई डोंट थिंक इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज, क्योंकि हेल्प इज बोथ वेज ना। आपको तो दोनों तरफ ही वो चाहिए होता है, तो ये चीज है। कई पाकिस्तानियों का ये भी क्लेम है कि हम भी फिर ईरान की हेल्प करेंगे जब वो इजराइल की कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी कुछ फाइटर पायलट्स हैं हमारे जो ईरान में हैं, और ऐसा पाकिस्तानी बोल रहे हैं। अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तानी फौज ईरान में हो, कि जब लपेटा जाए तो फिर पाकिस्तान को भी लपेटा जाए, है ना? ये अच्छी बात है। अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स ईरान में है तो ये बहुत बढ़िया रहेगा कि वो है वहां पे, देन इट विल बी अ गुड थिंग फॉर इंडिया। अगर पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स को आप बॉर्डर पे नहीं रोक पाते, इट इज इन द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट्स डोंट रिकॉग्नाइज बॉर्डर्स। बॉर्डर्स कैन स्टॉप अ कॉन्फ्लिक्ट फॉर सम टाइम, लेकिन दे स्पिल ओवर। तो ये बहुत अच्छी बात होगी अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व हो गया ईरान और इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट में। तो यार ये भारत के लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भारत के लिए। और मैं कहता हूं कि अगर नहीं भी हो तो कम से कम ये अफवाह तो फैला देनी चाहिए कि पाकिस्तानी हैं और उन्होंने भी इजराइल के ऊपर 1-2 मिसाइल मारी। अच्छा, उनका ये जो बेस चल रहा है ना कि इंडिया इजराइल की हेल्प कर रहा है, हाँ, वो यहाँ से आ रहा है कि जो कल हमने न्यूज डिस्कस भी किया था सर, कि नेतन्याहू साहब ने मोदी साहब को फोन किया था, हाँ, और उन्होंने कहा कि सबसे पहले देखा मोदी को बताया। मोदी को सबसे पहले क्यों बताया? क्योंकि दोस्त हैं। नहीं, क्योंकि हेल्प कर रहा है। हाँ ठीक है, हेल्प भी कर रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं है ना कि बताकर, हमारे यहाँ जो खुफिया है वो खुफिया है। पाकिस्तान में आईएसआई चीफ के घर में पार्टी हुई, वो भी डिस्कस हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो पाकिस्तान में तो खुल के
क्योंकि वो लोग मालिक है पाकिस्तान के, लेकिन जो खुफिया एजेंसी है वो खुफिया एजेंसी है। आज की तारीख में अगर ये लोग ऐसा काम करते हैं, ठीक है, कि रॉ जाके मदद कर रही है मोसाद की, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग यार। आई विल बी वेरी हैप्पी, आई विल बी वेरी प्राउड। दिस tyrannical regime in Iran has to go with all respect and all love to the Iranian people। मैं साफ सीधी बात बोलता हूं कि ईरान के लोगों के लिए बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत, बहुत इज्जत, और जो ईरान का रूलिंग तबका है, इनका मौलवी मौलाना और ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, ठीक है, इनका बेड़ा गर्क। इनकी तो लंका लग जानी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ सर SSG भी जाए। पता लगा लूट लूट के ईरानियों को आ गई। ये भीख भीख मांगने पहुंच जाएंगे तेहरान। अच्छा, पाकिस्तानी है भी तेहरान में भीख मांग रहे हैं। दे गो, दे इलीगली क्रॉस द बॉर्डर एंड दे बेग इन तेहरान। यार क्या अभी कुछ साल पहले या कुछ दिन पहले एक आर्टिकल भी तो आया था सर कि ईरान बॉर्डर पे दीवार बना रहा है, कर फेंस से अब ये रुक नहीं पा रहे हैं। ये तुम अपना यूपी का होने वाला ना तुम सबूत दे देते हो बीच में। पूछो कैसे? दीवार, अबे दीवार होता है, दीवार नहीं होता है। देखिए हम यूपी के, मग्गा नहीं होता, मग होता है, समझे? मग्गा होता, मग्गा भी नहीं, मग्गा होता है। मग्गा नहीं होता, मग होता है वो। दीवार, दीवार बना दी, दीवार बना रहा है सर। आप हाँ, भी यूपी तो के हैं, आप नोएडा में रहना, और नोएडा भी यूपी में ही आता है। अब हम मॉडर्न हो गए हैं, मॉडर्न आडन कुछ। तो भैया जो दीवार है दीवार के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली ये इतने परेशान हो गए, पाकिस्तानी स्मगलर है। हाँ जी भाई, वो पाकिस्तानी स्मगलिंग करते हैं, पाकिस्तानी दहशतगर्द भेजते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान ने जो बलूचिस्तान का जो इलाका मिलता है, पाकिस्तानियों ने बलूचिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। वहां पे रेडिकल जो आपके टेरर ग्रुप्स हैं, जुंदुल्ला वगैरह, इनको एक्टिवेट करके, तो अब ईरान ने प्लान बनाया कि पूरे पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ हम एक फेंस लगाएंगे। दिस इज द ट्रस्ट, दिस इज द ट्रस्ट बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। जो आज पाकिस्तान बड़ा दुखी हो रहा है ना कि ये हमारे आलम इस्लाम और उम्मा और ये सब ड्रामा जो कर रहा है, ये असलियत है उनकी कि ईरान एक्चुअली एक बहुत, देखो, एक फेंसिंग ड्यूरेंट लाइन पे है, क्योंकि अफगान इनको ठोक रहे थे, इन्होंने बना दी पाकिस्तानियों ने, एक ईरानी बना रहे हैं। ईरानियों को पता है कि ये पीठ पीछे क्यों बना रहे हैं वो फेंस। इट इज नॉट ओनली कि ऑयल की स्मगलिंग आज से हो रही है, ऑयल की स्मगलिंग तब से हो रही है जब से ऑयल का पता लगा है। हाँ, वो तो पाकिस्तानी तो डे वन से कर रहे हैं चोरी, ठीक है। ईरानी ऑयल लेके अक्रॉस द बॉर्डर जाके बेचते हैं, दैट इज व्हाट। पाकिस्तान के पास तेल है नहीं, तेल तो ईरान में है। भाई, टोटल मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये जो पूरा मैटर है, पूरा ये फेंस बनाने का, ठीक है, दैट इज बिकॉज द ईरानियंस डोंट ट्रस्ट द पाकिस्तानीज। आप फेंस कब बनाते हैं? आप दीवार कब बनाते हैं? आप दीवार तब बनाते हैं जब आप पड़ोसी के ऊपर भरोसा नहीं करते। अगर पड़ोसी आपका बढ़िया हुआ, आपका अच्छा हुआ और आप में भाईचारा है, जब आप घर जाते हैं ना, आप बोलते हैं भाई मैं ताला लगा के नहीं जा रहा, जरा नजर रखना। यही कहते हैं आप कि हम जरा जा रहे हैं, नजर रखना। वो नजर रखता है, बाहर खड़ा रहेगा धूप में कि भाई का घर है, कुछ होना जाए, मेरी जिम्मेदारी है, राइट। और अगर वही पड़ोसी चोर निकला तो आप 3-3 ताले लगाते हैं और आप एक वॉचमैन अपने घर के सामने खड़ा रखते हैं कि भाई किसी और को देख ना देख, सामने वाले को जरूर देखना है, चोर है। यही होता है, दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी। यही तो ईरान कर रहा है। ईरानी समझते हैं पाकिस्तानियों को चोर, दैट इज व्हाई दे आर बिल्डिंग दिस वॉल। अब पाकिस्तानी बोलेंगे कि मेजर साहब आप गलत बात, गलत बयान नहीं कर रहा, आर्टिकल है, आर्टिकल देख लो। हमने तो आर्टिकल दिखाया, दोबारा दिखाना जरा एडिटर आर्टिकल। पाकिस्तान की जिल्लत पूरे दुनिया भर में वी शुड प्रोपोगेट कि इनको कोई ट्रस्ट नहीं करता, इनको अफगान ट्रस्ट नहीं करते। चाइनीज ने तो हाथ जोड़ लिया इससे, हाथ ही जोड़ रहे हैं। चाइनीज रादर हाथ जोड़ के इनसे भीख मांग रहे हैं, और पाकिस्तानी को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि चाइनीज में मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चिंग चोंग चो, हमको छोड़ दो। चिंग चोंग चो, हमको छोड़ दो। बढ़िया है सर। पाकिस्तान ने एक नई यूनिट बनाई है सर, इस जब से ईरान और इजराइल का ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। कौन सी है? बद्दुआ यूनिट। हाँ, ये बड़ा चल रहा है। आई नो कि या अल्लाह यहूदियों की तोपों में कीड़े पड़े हैं, वही वाला ना। ये भाई हो रहा है ये पाकिस्तानी खुद, ये लाहौरी मैं बता रहा हूँ, स्पेशल कमांडोज ऑफ बद्दुआ की, बद्दुआ ब्रिगेड जो इनकी है पाकिस्तान की। बड़ी बद्दुआ के लिए 50 रुपए 100 रुपए ऐसा भी कर देंगे। हाँ, बड़ी बद्दुआ के लिए 50 रुपए दें तो वहां पे। और ये एक्चुअली बद्दुआ, हम लोग मजाक नहीं कर रहे, पाकिस्तान में एक्चुअली बद्दुआएं दे रहे हैं। ये खुद मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, लाहौरी, दिस इज द मोस्ट
Pakistani Punjabis are perhaps the most unproductive of people apart from population wise. They are extremely, मतलब कोई intellectual capacity नहीं है, कुछ नहीं करना है इनको, बस खाना है पूरे दिन और बातें करनी है. This is their favorite sport. इन्होंने बद्दुआओं की फैक्ट्री लगा रखी कि या अल्लाह यहूदी की तोपों में कीड़े डाल. ये ऐसे जीतते हैं लड़ाई. ऐसे तो मोहम्मद रिजवान भी नहीं जीत पाया, वो भी दुआ करता था, हार गया. क्रिकेट बद्दुआ ब्रिगेड पूरी पाकिस्तान में हो गई ना. ब्रिगेड है उसका सर चीफ रिजवानी है उसका चीफ. अच्छा चर्सी क्या कर रहा है? चर्सी नहीं दुआ. चर्सी तो रडार लगा के केवल स्पाइक हो रहा है. टन 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 टिंगलिंग रॉ टिंगलिंग क्या ये फसाद सीआईए चर्सी का. अच्छा उसका बहुत पाकिस्तानी अपसेट हो गए जब से पता लगा है कि आसिम मुनीर को इनविटेशन नहीं दिया और परेड हो गई है. ठीक है, दुख हुआ. हमने तो बिलीव कर लिया था कि भैया आसिम मुनीर को बुलाया जा रहा है. आसिम, क्योंकि इंडियन मीडिया उस कवरिंग, पाकिस्तानी मीडिया को तो हम कौड़ी वर्ग नहीं समझते, लेकिन इंडियन मीडिया कवर कर रहा था. ये झूठ एक्चुअली ओरिजिनली पाकिस्तान से निकला है कि हमारे फील्ड मार्शल को तो व्हाइट हाउस को बीच में पढ़ना पड़ा कि यार 2 कौड़ी का तुम्हारा फील्ड में कौन है, ये भगाओ उसको यहां से, भगाओ. फिर पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई. पहले बेइज्जती तब हुई कि अगर परेड पे बुलाते तो शहबाज शरीफ को बुलाते, आसिम मुनीर को क्यों बुलाया? इसका मतलब तुम लोग डेमोक्रेसी नहीं हो. यू आर नॉट अ डेमोक्रेसी, नोबडी केयर्स अबाउट यू. ठीक है. और दूसरी चीज जो इन्होंने करी वो ये करी कि साहब ये तो अभी भी लेकिन कई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे आर्मी चीफ अमेरिका में हैं. नहीं, आर्मी चीफ आपके अमेरिका में हैं, या तो ये हुआ है कि इनविटेशन दिया, वो अमेरिका पहुंचे, फिर एंड टाइम पे विड्रॉ कर लिया. अब शॉपिंग मॉल में टूल रहे होंगे, वो शॉपिंग कर रहे होंगे. और देखो सुनो, इनको तो जाना ही है अमेरिका. आर्मी चीफ इनका अमेरिका में है, ये गलत खबर नहीं हो सकता है, हो वहां पे हो सकता है. देखो रिटायरमेंट के बाद तो वहीं पे सेटल होगा. अब वो कहाँ रिटायर हो रहा है यार? कभी तो होगा कि जब उसकी आंख नाक बिल्कुल ऐसे सुन्न हो जाएंगे कि बोलेगा अब नहीं, बिल्कुल अब छोड़ दो, अब बोलोगे नहीं. इनसेसेंट सेक्रीफाइस. अभी तो सर उसका काम भी पड़ने वाला है. किसका? आर्मी चीफ का, ईरान बॉर्डर पे. हाँ, अभी तो अमेरिकन के लिए वो यूजफुल है, तो अमेरिकन के लिए यूजफुल है, जाके पैसे वैसे लेकर आएगा. अमेरिकन कह रहा है कि इज्जत मत मांगो तुम हमसे कि तुम परेड वरेड में आ रहे हो, तुम्हारी इज्जत नहीं, पैसे ले लो, तुम पैसे ले लो. इज्जत तो तुम्हारे हक का नहीं है. तुम 100 200 500 मिलियन एक आध बिलियन ले लो, वर्ल्ड बैंक से दिलवा देंगे कई अरब, IMF से दिलवा देंगे कई अरब. पैसे की कमी नहीं होगी, तुम चिंता मत करो. लेकिन रिस्पेक्ट मत मांगना, क्योंकि इज्जत के हकदार वही होते हैं जिनमें गैरत होती है. तुम में गैरत है नहीं, तुम बेगैरत, एक बेगैरत ब्रिगेड भी है पाकिस्तान में. कोई भी ब्रिगेड हो, पाकिस्तान है. और बताओ प्रोड्यूसर, कोई और गप है आज की? गप खत्म होती है यहाँ पे? सर गप खत्म होती है, जा रहा हूं मैं घर. चलो, प्रोड्यूसर भाग गया. ओके भैया, राम राम. अबे वहीं से बोल दो. जय श्री राम.